सीरियल अनुपमा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सालों बाद श्रुति और अनुपमा का आमना सामना होने वाला है। यह मुलाकात सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं होगी, बल्कि इसमें छिपा होगा पुराना दर्द, अधूरी बातें और एक दूसरे के लिए मन में भरा हुआ गुस्सा। दूसरी ओर अनुपमा सावी का कैफे खोलने की तैयारी में लगी हुई है और उसे एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां श्रुति अपने कैफे में प्रेम को नौकरी देने का फैसला करती है। दरअसल कहानी में दिखाया गया है कि अनुपमा ने प्रेम के कैफे पर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा दी थीं कि उसका कैफे ठीक से चल ही नहीं पाया। कभी वह कहती थी कि यहाँ ये कमी है, कभी कहती थी कि लेबल सही नहीं है, तो कभी किसी और चीज में कमी निकाल देती थी। हर बार कोई ना कोई वजह निकालकर वह प्रेम के सपने को आगे बढ़ने से रोकती हुई नजर आई। लेकिन जब बात सावी के कैफे की आती है तो वहां पर वही चीजें नजरअंदाज की जा रही हैं। सच्चाई यह है कि जिस कैफे को अनुपमा आसमान तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहां बुनियादी सुविधाएं तक ठीक से मौजूद नहीं हैं। वहां बैठने के लिए ढंग की कुर्सियां तक नहीं हैं, लेकिन फिर भी अनुपमा उसे बेहतरीन बनाने में लगी हुई है। जब प्रेम ये सवाल अनुपमा से करता है कि आखिर उसके कैफे में इतनी कमियां निकालने वाली अनुपमा सावी के कैफे की खामियों को क्यों नहीं देख रही, तो अनुपमा के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उसकी बोलती बंद हो जाती है और वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहती। इसी मौके पर राही का गुस्सा भी फूट पड़ता है। राही अनुपमा से कहती है कि जिस बेटी की खुशियां आज भी उसके सामने हैं, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो लड़की इस दुनिया में अब नहीं रही, उसके सपनों को पूरा करने के लिए वह अपनी ही बेटी और दामाद की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। राही की बातें बेहद कड़वी होती हैं, लेकिन उनमें सच्चाई भी झलकती है। वह कहती है कि अनुपमा ने अपने ही बच्चों को इस कदर ठुकरा दिया है कि वे अंदर से टूट चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अनुपमा को इसका एहसास नहीं हो रहा और वह लगातार वही गलतियां दोहराती जा रही है। राही यहां तक कह देती है कि शायद लोग सही कहते हैं कि अनुपमा कभी भी रिश्तों को सही तरीके से निभा ही नहीं पाती। यह सुनकर माहौल और भी ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच कहानी में एक दमदार एंट्री होती है श्रुति की। श्रुति का आगमन सिर्फ एक किरदार की वापसी नहीं, बल्कि कहानी में एक नई दिशा का संकेत है। श्रुति आते ही प्रेम का साथ देती हुई नजर आती है और उसे एक बड़ा ऑफर देती है। यह ऑफर प्रेम के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होता। जहां एक तरफ उसका सपना टूट चुका था, वहीं अब उसे दोबारा खड़ा होने का मौका मिल रहा है। श्रुति प्रेम से कहती है कि वह उसके कैफे को दोबारा शुरू करवाएगी। जिस कैफे पर अनुपमा की वजह से ताला लगा था, जिस सपने को अनुपमा की वजह से खत्म होना पड़ा, अब वही सपना फिर से जिंदा होगा। श्रुति का यह कदम साफ दिखाता है कि वह सिर्फ प्रेम की मदद नहीं कर रही, बल्कि इसके पीछे उसका एक निजी मकसद भी छिपा हुआ है। असल में श्रुति अनुपमा से अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहती है। वह उसी दर्द को अनुपमा को महसूस करवाना चाहती है जो उसने कभी खुद झेला था। इसलिए वह ऐसा कदम उठाती है जिससे अनुपमा के अपने ही बच्चे उससे दूर हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कभी बचपन में राही उससे दूर हो गई थी। यह पूरा घटनाक्रम कहानी को और भी ज्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक बना देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अनुपमा को अपनी गलतियों का एहसास होगा या फिर वह अपने फैसलों पर अड़ी रहेगी। क्या प्रेम अपने सपने को दोबारा खड़ा कर पाएगा? और क्या श्रुति का बदला सफल होगा या कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जो दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। कुल मिलाकर सीरियल में आया यह नया ट्विस्ट कहानी को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, जहां रिश्तों की जटिलता, भावनाओं की गहराई और बदले की आग सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। अब यह देखना और भी रोमांचक होगा कि आगे कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है और कौन सा रिश्ता टूटता है और कौन सा फिर से जुड़ता है।